अपनी बेटी को समझाया कि बेटी सवेरा होते ही भात दे करके चला जाऊंगा। हरनंदी भी अपने बाबुल को जो कुछ कहना था कह सुन करके वापस आ गई। साथियों, सवेरा हुआ, भात का समय होने लगा, तैयारियां होने लगी भात की। नरसी के पास में खबर पहुंचवा दी कि वे भात देने के लिए आ जाएं, नहा धो करके तैयार होकर के आ जाएं। पानी भिजवाया, गर्म पानी था बहुत ज्यादा। नरसी भगत ने जब उंगली दी उसमें तो कहने लगे भाई बहुत गर्म पानी है, नाई के थोड़ा सा और ठंडा मिला दे। तो नाई ने भी ताना मार दिया कि तू भगत तो है, बारिश करवा ले, इतना बढ़िया भगत है तो। नाई ताना देकर के गौशाला से बाहर निकला। श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने भगत की पुकार को सुनते हुए उसी गौशाला के अंदर मूसलाधार बारिश ऐसी करवाई जिसमें जितने भी साधु संत थे सबने स्नान किया। और पलक झपकते ही श्री कृष्ण जी महाराज नरसी भगत के सामने ऐसे उपस्थित हुए, नौकर बन करके आए और कहा कि देख, मेरा भेद मत खोल देना किसी से, ना किसी को यह बता देना कि मैं कौन हूं, मुझे अपना नौकर ही बताना। मैं तेरा भात देने के लिए आज यहां पर आया हूं, तेरा भाती बन करके तेरा मान रखने के लिए आया हूं। सोने का रथ लेकर के आए और लेकर के गौशाला के गेट पर श्री कृष्ण जी ने लगा दिया। लोग पूछने लगे कि भाई आप कौन हो? कि मैं नरसी भगत का नौकर हूं, सावड़ शाह मेरा नाम है, और मैं सेठ जी को सोने के रथ में बैठा करके वहां तक लेकर के जाऊंगा। साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज ने नरसी भगत को सोने के रथ में बैठाया और अपनी बेटी का भात देने के लिए चल दिए। सिरसागढ़ के अंदर शोर होने लगा कि नरसी भगत तो सोने के रथ में बैठकर भात देने के लिए आ रहा है। तो नगर के सभी लोग नरसी भगत को देखने के लिए दौड़ पड़े कि भाई देखेंगे कि नरसी जब सोने के रथ में बैठा है। कोई यकीन कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, कोई कह रहे थे नरसी है, कोई कह रहा था नहीं नरसी नहीं है। साथियों, वो ला करके रथ वहां पर गेट पर लगा दिया। हरनंदी को पता चला कि बाबुल सोने के रथ में बैठे आ रहे हैं, तो चौमक दिबला जला करके अपने भाती का आरता करने के लिए आ पहुंची। और श्री कृष्ण जी महाराज स्वयं हरनंदी के भाती बनकर के कैसे भात भरते हैं सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। आइए कैसे बोला। रागनी 6 लाइन की है, ये 3 लाइन इनमें से मैं भी बांट लेता हूं। 3 लाइन प्रियंका चौधरी वो भी प्रस्तुत करेंगे। इसमें भात को भरते हैं, कैसे भात भरते हैं। मैं नरसी भगत बन रहा हूं तो भात भरना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि अकेली हरनंदी से तो बात नहीं है, भात ले रही है और भात कैसे भरा जा रहा है। हाँ जी गुरुजी, आइए। शुरू कर दो। हो लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल। श्री कृष्ण जी महाराज वो नंदलाल अपनी बेटी हरनंदी का भात भर रहे हैं। हो लगे हरनंदी का भात भरण नंदलाल रे, लगे हरनंदी का भात भरण भात भरेगा बोदा भाग्य बेचारी का। किया आरता हरनंदी ने नरसी और मुरारी का। किया आरता हरनंदी
हर नंदी को दखनी चीर पहराया था, हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था, रथ में देख हाथ श्याम ने मनसा से बुलाया था, रथ में देख हाथ श्याम ने मनसा से बुलाया था। जो सामान लिखा पर्चे में, जो सामान लिखा पर्चे में लेना आप संभालने लगे हर नंदी का हाथ भरण, नंदलाल लगे हर नंदी का हाथ भरण नंदलाल। महावीर भाटी जी चौधरी होटल कासना, उनकी तरफ से 500 रुपए, क्योंकि फरमाइश भी थी कि मैं नरसी का भात पूरा करवाना। और आदरणीय धर्मवीर प्रधान जी, हमारे परम आदरणीय धर्मवीर प्रधान जी कासना से, जिनका प्यार और आशीर्वाद आज से नहीं, जब से कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं पहले इन्होंने यहाँ पे शुरुआत करवाई थी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया गया। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। कैसे बना वाली अजब निराली गहना कर के प्यार दिया, कनी मणि एक भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया, कनी मणि एक भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया। अरे गोला मिश्री दांत छुआरे सब 25 मन तोल दिए, गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए, काजू और अखरोट संभालो जो मन सपन बोल दिए, काजू और अखरोट संभालो जो मन सपन बोल दिए। अरे 25 मन मेहंदी ले लो भाई, 25 मन मेहंदी ले लो, हम जाना से तत्काल लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल। भाई 25 मन सोना दे दिया, हाँ 25 मन सोना दे दिया, हर रेशमी कई हजार, मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार। नरसी को भाई नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतड़ा रे सब नर नार, नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतड़ा रे सब नर नार। अरे धागे सुई ले लो तुम न्यू कृष्ण जी बतलाए, सुरमा शाही दे के ने फिर नेक जोग सब निमटाए, सोने के 2 पत्थर ले जो बड़ी समंदर में मनवाए, सोने के 2 पत्थर ले जो बड़ी समंदर में मनवाए। भाई 25 मन चावल दे दिए, 25 मन चावल दे दिए, और 25 मन दाल लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भरण
लिखी जा रही थी भात के लिए कि भाई क्या क्या मंगवाना है। तो जो भी मुख में आ रहा था, जो भी मन चाहे लिखवा दी कि 25 मन ये लिख दो, 25 मन वो लिख दो, 40 मन वो लिख दो। जो लिखे जा रहे थे, श्री कृष्ण जी महाराज नरसिंह भगत को बैठा रखा था कि भाई जिस भी सामान का वो लिस्ट मंगवाई, जो सामान लिखा था रथ के अंदर हाथ डालते वही सामान निकल करके आ जाता है। मनसामल सेठ नाट झुका करके नीचे, क्योंकि शर्मिंदा हो गए। चाह तो रहे थे कि अपने समझी की यानी कि मनसामल सेठ चाह रहे थे कि नरसिंह की हंसी होगी, लेकिन हंसी तो मनसामल सेठ की होने लगी, नरसिंह के लिए तो वाहवाही होने लगी। क्योंकि भगवान परमात्मा वो ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा किया करता है। नरसिंह भगत के भी रक्षक वो दीनानाथ श्री कृष्ण जी महाराज। नरसिंह का भी मान रखा, उसकी बेटी हरनंदी का भी मान रखा और अपने भक्तों का भी मान रखा। और एक करिश्मा और दिखाया। वो क्या करिश्मा दिखवाया, कैसे बोला? खा दिया नरसिंह ने सारा सिर सागड़ हर्षा। ऊपर को जब ऊपर को कर नजर श्याम ने तो सवा पहर सोना बरसा। ऊपर को कर नजर श्याम ने सवा पहर सोना बरसा। अरे सोना कोई सकेरा था घर पे, सोना कोई सकेरा था घर पे, कोई सकेरे जाके बाट पणहारी पण घट पे सकेरे, बढ़िया लोग सकेरे हाट। धोबी सोच घाट सकेरू सब ते दूड़े हो जा ठाट। धोबी सोच घाट सकेरू सबसे दूड़े हो जा ठाट। घरे और घाट मिले खाली, क्योंकि जब वो धोबी सोचने लगा कि घाट तो मेरा है पर घर भी मेरा है, तो पहले एक काम करूं, पहले घाट वाला इकट्ठा कर लूं, घर वाला बाद में देखेंगे। अब इतना सोच के घाट पे जाता है जयवीर भैया। सोच रहा था कि जो घर में सोना बरस रहा वो तो घर में मिल जाएगा, बिल्कुल तू घाट के को जाके सुंगाला। क्योंकि घाट पे जो बरस रहा उसको ले आऊंगा तो दुगुना हो जाएगा मेरे पास में। इसलिए दौड़ लगा दी घाट की तरफ दौड़ लगा दी। कैसे? अरे घर और घाट मिले खाली, घर और घाट मिले खाली, जकरने उठे झाल लगे हर नंदी का भात भरण, नंदलाल लगे हर नंदी को भात भरण नंदलाल। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद।